हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा रिएक्शन जा रहा है अंशु ब्लॉग पे। अभी 2 घंटा पहले अंशु का एक ब्लॉग आया जिसमें उसने अपनों की खोज के बारे में कहा है और कहीं ना कहीं उसने ये ससुराल छोड़ने की बात भी कही है। तो ससुराल छोड़ने का रीज़न क्या है, पूरी वीडियो में आप लोग देखिए। सो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और और, और ये हाल ही में मैंने अंशु का ब्लॉग देखना शुरू किया है। फिलहाल पहले उनका कोई खोज खबर कहीं पे भी नहीं था। शादी के टाइम से ही उनका जो भी ब्लॉगिंग है वो स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने सचिन के ब्लॉग में उनका पूरी शादी देखी। हालांकि शादी भी और अंशु के अंदर बिल्कुल भी छल कपट देख, जैसे कि एक होता है ना कि एज होता है। एज का शादी का जो एज होता है उसी अनुसार लड़की का भी शादी होना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाता है और वो ससुराल में भाई सभी को दिक्कत होता है। और खुद एक लड़की को भी बहुत दिक्कत होता है। हमें भी दिक्कत हुआ था। लेकिन उनका जो एज होता है, लग रहा है ना जैसे बहुत कम तो एज। वो अपनों की खोज के लिए निकल पड़ी हैं। कहीं ना कहीं उनको प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो प्यार जो उनको अपने से नहीं मिला, बहुत मतलब कि उनके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है और उनका जो भी वो जो उनका देख रेख भी करता है उनका भाई, तो वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। और कहीं ना कहीं मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वो प्यार से वंचित हैं। उनको कहीं से प्यार दुलार नहीं मिला। और वो हाल फिलहाल में हम लोग देखें कि ये सचिन की माँ उनको गोद ली है और उनका मतलब कि जो भी है वो कर रही हैं। तो वो तो है ही। और अंशु बहुत ही साफ दिल की है, बहुत उसके अंदर सही में कोई छल कपट नहीं है। बहुत ही अजीब मतलब कि होता है ना चुलबुली टाइप की लड़की, तो वो है अंशु। और ऐसा नहीं है, राज परिवार में बहुत छलिए लोग हैं। मतलब कि साजिश होता है ना, वो लोग करते हैं और कैसे क्या करना है, मतलब अपना कंटेंट कैसे लाना है और एक दूसरे पे इल्ज़ाम कैसे थोपना है, तो राज परिवार में आपको देखने को मिलेगा। पर ये लड़की बहुत चुलबुली है और इसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है। वो साफ साफ दिखता है वीडियो में। और इतनी कम उम्र में जो शादी भी इन्होंने खुद ही अपनी करवाई है। तो शादी भी सुनने में आता है कि इनका लव मैरिज है। तो लव मैरिज है और ससुराल में उनका 2 वीडियो आया, दोनों में वो बहुत रो रही हैं। पहले वीडियो में वो बता रही हैं कि अपनी बेटियों को सब चीज़ पढ़ाई लिखाई सब कराइए, पर उनको घर गृहस्थी भी सिखाइए, बहुत दिक्कत होता है। और वो पूरी छान रही हैं और छान कर मतलब कि वो उनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, घर का कोई काम काज नहीं आता है। तो किसी भी लड़की को कुछ नहीं आता है और वो कोई भी मायके में कुछ नहीं करता है। और ससुराल जाने के बाद धीरे धीरे सब चीज़ सब कोई सीख लेता है। तो आप भी सीख लीजिएगा, आप धैर्य रखिए और जैसे जैसे हो रहा है उस चीज़ में आप मतलब ढलते जाइए। समय तो लगता ही है और सब कुछ ठीक हो जाता है और हर कोई मतलब कि उस माहौल में ढल जाता है। हम लोग भी ढल चुके हैं उसी माहौल में। दिक्कत सबके साथ होता है। तो अंशु जो है वो आज जो सुबह में ब्लॉग डाला अंशु ने, उसमें वो बहुत रो रही है और किसी पे इल्ज़ामात भी नहीं लगा रही है। वो बता रही है कि मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, हमारा लड़ाई उनके साथ नहीं हुआ है। और पूरी वीडियो में बस रो ही रही है। हम लोग भी सोचे कि आखिर किसी के साथ कोई अनबन हुआ होगा। ससुराल वाले का भी दोस्त नहीं दे रही है और ससुराल जाने की भी बात नहीं बोल रही है कि मेरा भी दिल बहुत मतलब कि भरा हुआ है, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, पता नहीं अभी कहाँ जाएंगे हमको खुद नहीं पता है, पर जब मेरा दिल दिमाग शांत हो जाएगा तो हम घर लौट आएंगे। और अभी वो सिवान में है। कुछ देखिए, अंशु तो रो रही है। ससुराल में लाख दुख हो, तकलीफ हो, आपको ससुराल से नहीं आना चाहिए,
क्योंकि नहीं आना और चाहिए बस। आप जैसे कि कम एज में जो जिस लड़कियों की शादी होती है उसको थोड़ा सा आपके ससुराल वाले नहीं समझेंगे कि आप मैच्योर नहीं है, चाहे आपको कुछ समझ नहीं आ ये रहा सब चीज है, नहीं समझते चाहे हैं, आपको कोई किस भी नहीं तरह से समझता है। किस चीज़ में ढालना है वो कुछ नहीं समझेंगे। वो बस वो अपना ही चाहेंगे कि मेरी बहू है तो वो सुबह में उठे, स्नान करे, झाड़ू पोछा जो भी घर का सारा काम करे, चाय लेके आए, खाना बनाए, बाकायदे सारा काम करे। जैसे आंटी जी ने खोज रखी है अपनी बहू के साथ। और बदतमीजी बिल्कुल भी ना करे। देखा जाए तो अंशु को बोलने भी नहीं आता कि ससुराल में किसी को एकार नहीं मारना चाहिए। वो बोलती है अरे तुम्हारा फराक हमको आ जाएगा, मतलब सब लोग उस पर टोकते भी हैं। तो बातचीत करने में भी थोड़ा सा है, क्योंकि वो अपने घर में लगता है कि अपनी भाभी लोग को नहीं देखिए कि वो किस तरह से अपने से, मतलब कि जैसे कि आपके अगल बगल के जो भी रिश्तेदार हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको आपको आप कहना चाहिए, तू तड़ाक करके बात नहीं करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो उनके घर परिवार में हुआ है और उनको बोला जाता है। और यही चीज़ हम लोग उनको उनके ब्लॉग में हम लोग बोलते थे कि आप ऐसे बोलते हैं वैसे बोलती हैं, नहीं बोलना चाहिए। और तो कहीं ना कहीं नया नया में सब कुछ सही लगता है, उसको अच्छा लगता है, कि जैसे जैसे दिन बीतता है ना तो हमको सब लोग सब मतलब बोलने कि समझ लगते रहे हैं। हैं हम इस माहौल में ढल जाएंगे। जी नहीं, लड़की लोग को ससुराल जाने के बाद ससुराल के माहौल में ढलना पड़ता है। वो लोग जैसे कहेंगे वैसे बोलना है, जैसे कहेंगे वैसे ही करना है, जब जो कहेंगे तब वो करना है। वो कभी नहीं देखेंगे कि आपका तबीयत खराब है या फिर आपका आज मूड नहीं है काम करने का, ये कुछ नहीं समझते हैं। बस करना है तो करना है। तो अंशु रोते रोते भी बोली है, खुद की शादी भी वो खुद ही करवाई है। और उसने एक बात बोला है, उसने एक बात बोली है कि मैं किसी का कर्ज नहीं छोड़ती हूँ, उतार देती हूँ। जो मतलब कि मन जो मैंने मतलब जो जो जिसे जो जिसके साथ जैसे कि एक ब्लॉग आया था, मैंने बहुत पहले इनका एक ब्लॉग देखा था। वो कपड़े धो रही थी और बोल रही थी कि मुझे पता है कहाँ से ये सब कमेंट के बारे में हो रहा था। तो मुझे पता है कहाँ से ऐसा ऐसा कमेंट आता है, जो उनके शायद लगता है मायके वाले से ही कहीं से कोई रिलेशन ऐसा है, हाँ, कोई रिलेटिव है, सो उनको नहीं पसंद करते हैं। इसी उन्हीं पे वो लगता है बोल रही थी कि ऐसे ऐसे कमेंट उधर से ही आ सकता है। और मुझे बद्दुआ की बात हो रही थी कि कोई उनको बद्दुआ दे रहा है। तो अगर हम अगर सही रहेंगे ना तो कोई हमको कितना भी बद्दुआ दे, वो बद्दुआ उसी के पास ही रहेगा, क्योंकि वो भगवान नहीं हो रहे हैं कि हमें पड़ जाएगा बद्दुआ बोले और किसी को वो लग जाएगा। तो उस चीज़ पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग क्या बद्दुआ दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और अपना जो भी फर्ज है वो करना चाहिए। आपको अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें ससुराल से कभी नहीं आपको निकलना चाहिए था, नहीं, ससुराल में ही रहती। और हाँ, मैं बता दूं, अंशु जो है अभी तो अंशु के साथ जैसे हो रहा है, और जैसे जैसे दिन जाते जाएगा ना ससुराल के माहौल में वो ढल जाएंगी, तो वो खुद कहेंगी कि मैंने कैसा दिन देखा था, कैसे कैसे मैं ससुराल में दिन सहा, कैसे मेरा आज मैं ही वो लड़की हूँ जो पूरे घर का गृहस्थी में संभाली हुई हूँ। ससुराल के जो लोग होते हैं ना बहुत उम्मीद लगा रखते हैं अपनी बहू से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। और जब वो आदमी उस पर खड़ा नहीं उतरता है ना तो बहुत ताने सुनता है, बहुत तरह के बात, वो बोलेंगे हर तरह के बात। आप करेंगे तो भी आप बात सुनेंगे, नहीं करेंगे तो भी आप बात सुनेंगे। तो आप करते रहिए अपना फर्ज, जहाँ जहाँ जो है वो आप अदा करते रहिए और हर चीज़ को सहते रहिए। एक दिन आपका भी आएगा कि सब लोग आप पे झुकेंगे और कहेंगे, तारीफ करेंगे। हाँ, बहुत चीज़ इसको हम बहुत कुछ कहें पर कुछ भी नहीं बोली और सब कुछ करते रही। तो सबका दिन आता है, जैसे कि हम लोग का आया वैसे आपका भी आएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराइए अपने कर्तव्य से। और आपको अपना मतलब कि ससुराल छोड़ के ससुराल जो होता है ना तो वो बहू को ना, बहू जैसे हम भी है, छोटा हो या बड़ा हो, सबको रिस्पेक्ट करना होता है, सबको अच्छे से ही बात करना होता है, चाहे वो हमसे छोटी हो चाहे वो हमसे बड़ी हो। तो आपको कुछ अपना मतलब कि वो धैर्य भी रखना चाहिए कि चलो
बहुत सारी चीज़ें होती हैं ससुराल में, बहुत कुछ होता है। अरे हम बता नहीं सकते क्योंकि ये सबके साथ होता है, क्या से क्या हो जाता है। लोग कहीं कहीं पे तो बहू को लोग जला देते हैं, मतलब उनके मन मुताबिक नहीं मिलते हैं तो उनको उनकी हत्या भी कर देते हैं, यहाँ तक बात हो जाती है। और आपके हस्बैंड तो बहुत ही अच्छे हैं, तो और सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं। आपको अपने सास किसी की अच्छी नहीं होती है, इससे हम एग्री नहीं है। सास किसी की भी अच्छी नहीं होती है, वो आपको ताना देगी ही देगी, बस आपको वो सहना है। सहना एक तरह से शिक्षा देती है। हाँ, शिक्षा जो भी दे वो ताना मारेगी। माँ देखिए, माँ दो तरह की होती है, सही बात है। एक होती है माँ जो पैदा करती है, और एक होती है वो माँ जो शिक्षा, वो माँ जो होती है। बात बोली थी कि जो भी हमको जो चीज देता है उसको हम कर्ज सही थे, मतलब कि उतार मुझे लेते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि मुझे कोई सिखा रहा है ना, जैसे कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, तो ठीक है, नहीं आता तो न सिखा रही हैं। मैं भी अपने यहाँ से नहीं कुछ सीखी थी, इसी तरह आई थी। बहुत नहीं, सास अच्छी हो ही नहीं सकती है, ये सब फालतू की बात है। सास सिखाती भी है और ताना भी मारती है। ताना थोड़ा मार देती हाँ, है। किस कौन कौन से लोग मेरे बात पे समय थे, कौन कौन से इनके बात पे समय थे, प्लीज आप कमेंट कीजिएगा कि सास ताना नहीं मारती है। ताना मारती है सास, अपने से हटती नहीं है। प्रिंस की मम्मी को ही ले लीजिए, अपने घर में लगता है कि अंशु नहीं देख रही है रंजना के साथ क्या हो रहा है, वो भी तो चुलबुली है, और उनसे क्या क्या खोजा जा रहा है कि बहू मेरी सुबह उठे झाड़ू बाहर नहीं। अभी तो सास को जो होता है ना, 1-2 साल टाइम देना चाहिए और सिखाना चाहिए। जैसे अब मेरी भी बेटी है तो मैं सिखाती हूँ कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। समय देना चाहिए लोग को, बहू लोग को। आपको उसके साथ उसके मुताबिक से चलना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि तुमको ऐसा करना है, तुम अब मायके में नहीं हो ससुराल में हो बेटा, तुम ये करो तुम। और उसको बेटा करके ही बुलाना चाहिए ताकि उसको अच्छा लगे कि मेरी माँ हमको ऐसा सिखा रही है। तो बहुत लोग ना टोंट मार कर कहते हैं कोई चीज़ को, तो आजकल की लड़की सासू मॉम के ऐसा होना चाहिए ना कि बेटी के बहू के प्रति इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो कि वो अपनी माँ से जाके बोले कि मम्मी मुझसे आपसे ज़्यादा मेरी सास करती है, ऐसा जाके कहे तो अच्छा लगता है। हम लोग को तो यही कहना है कि अंशु आप कहीं मत जाइए, आप अपने ससुराल जाइए और चीज़ों को समझिए और सब कुछ इग्नोर कीजिए, सब कुछ इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी समय आपके हाथ में नहीं है। और अपने हर चीज़ कीजिए। और फिर और भी तो है बहुएं वहाँ पर, उनके साथ देखिए, उनके साथ सीखिए कैसे क्या है। सो तो घर में तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है उनका, भले वो ना ही कुछ बताएं, उनके एक्टिविटी से हम लोग को लग रहा है कि उस घर में कुछ हो रहा है उनके साथ। जो भी बिहेवियर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चाहे वो गुतनी का हो चाहे वो सास का हो। सचिन भाई भी तो आए थे, उस दिन भी बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। वो जो पहला ब्लॉग, जो रोने वाला ब्लॉग था, जो शुरुआती था, उसी में उनके साथ वो बता रही थी कि आपकी लड़की जो भी हो सिखाना चाहिए, सिखाने की बात कर रही थी कि लड़कियों को सिखा कर ही रखना चाहिए। तो आजकल कोई भी अपनी बेटी को नहीं सिखाता है, सब लोग पढ़ाने के पे ज़्यादा ही जोर देते हैं, और लड़कियां ससुराल जाने के बाद धीरे धीरे सब सीख लेती है। बस उसको अपना धैर्य बांध कर रहना चाहिए और बर्दाश्त करने की क्षमता रखना चाहिए। बस लड़की के अंदर अगर बर्दाश्त करने का क्षमता है और चीज़ों को कर रही है तो सब कुछ सीख जाएगी धीरे धीरे ही। तो हमारा आज का रिएक्शन यहीं तक है। अगर हमारा आपको रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है। प्लीज़ हमारे चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। और आज का जो भी उनका रोना था हम लोग को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और उनकी अगर सास, उनके घर परिवार अगर उनका वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग उनको समझिए, उनको सिखाइए, समझाइए, क्योंकि वो अपने घर से बहुत टूटी हुई हैं। और आप लोग भी उनके साथ, बिना माँ बाप की बेटी, आप लोग भी उनके साथ ऐसा बिहेवियर करिएगा तो वो बच्ची हमको नहीं लगता है कि सब दुनिया में रहेगी। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग संभालिए उनको, किसी के घर को आप लोग बसा दीजिए, उजाड़िए मत। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।